मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कल हमारी शादी है। उफ, मैं बहुत खुश हूँ। आयमा खुशी से निहाल थी क्योंकि इसकी शादी उसकी पसंद के शख्स से हो रही थी और वो खुशी के मारे झूम रही थी। तकरीबन 2 घंटों से वो आज़र को फ़ोन पर यह बात बता रही थी कि कल हमारी शादी है और मैं बहुत खुश हूँ। आज़र भी बेहद खुश था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दरअसल आयमा और आज़र एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक ही क्लास के तालिब इल्म थे। सबसे पहले आज़र ने आयमा को प्रपोज किया था क्योंकि वो आयमा को पहले दिन से ही पसंद करता था और मौका की तलाश में था कि कब आयमा को अपने दिल की बात बताए। आखिरकार इसे वो मौका तब मिला जब आयमा क्लास में अकेली बैठी थी और वो भी तन्हा था। आज़र ने आयमा को देखते ही अपने बैग में एक गुलाब का फूल रख लिया था ताकि जब मौका मिले वो इसी फूल से आयमा को प्रपोज कर सके। वो दिन आ ही गया। आज़र के दिल की धड़कन तेज थी और वो घबराया हुआ था, मगर दोस्तों की हिम्मत अफजाई की वजह से इसने हिम्मत की और आयमा के पास जा पहुंचा। आयमा ने सर झुकाया हुआ था और किताब पढ़ रही थी। आज़र ने फूल को अपने पीछे छुपाकर बड़ी मुश्किल से आयमा की तरफ देखा और बोला, एक्सक्यूज मी। आयमा ने सर उठाया, आज़र की तरफ देखा और कहा, जी। आज़र ने कहा, क्या आप मेरी बात सुनेंगी? आयमा ने कहा, जी बोलिए। आज़र ने हकलाते हुए कहा, वो मैं। आयमा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो किया? कहिए जो कहना है। आज़र ने फूल आयमा की तरफ किया और कहा, आयमा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, लेकिन यही सच है कि जब से मैंने आपको देखा है खुद को रोक नहीं पाया और आज मौका मिलते ही आपको बता दिया। बरा करम मुझे गलत मत समझिएगा। आयमा ने मुस्कुराते हुए फूल को थामा और कहा, फूल तो बहुत खूबसूरत है। मुझे भी इसी लम्हे का इंतज़ार था क्योंकि मैं चाहती थी कि आप खुद आएं और मुझे प्रपोज करें। और मेरी दोस्तों ने मुझे पहले ही इत्तला दे दी थी कि आप मुझे प्रपोज करने आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी दोस्तों को आपकी जासूसी के लिए लगा रखा था। वैसे आई लव यू टू। ये सुनकर आज़र को यूं लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो, लेकिन यह हकीकत थी। वो बहुत खुश हुआ और बोला, वाकई? मतलब अब भी? ओ माई गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आयमा ने कहा, मैंने भी जब से आपको देखा है मेरे दिल में सिर्फ आप ही की जगह है। आपने मेरे दिल में अपनी दुनिया बस ली है। आज़र ने आयमा की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, आप माने आना माने यही सच्ची मोहब्बत है। इसी दौरान आज़र के दोस्त और आयमा की दोस्त जो कब से बाहर खड़े सब कुछ देख रहे थे हंसती हुए क्लास में दाखिल हुए। आज़र और आयमा ने चौंक कर उन सब की तरफ देखा। आज़र के दोस्तों ने कहा, वाह भाई, आखिरकार आपकी मुश्किल भी हल हो ही गई। ये सुनकर सब हंसने लगे और खुशी की फिजा में भर गए। यूं में 1 साल गुजर गया। आज़र और आयमा अक्सर फ़ोन पर बातें करते रहते थे। एक दिन आज़र ने आयमा से कहा, आयमा अब बहुत दिन हो गए हैं। मैं कल अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ रिश्ते के लिए। ये सुनकर आयमा हैरान रह गई और कहा, अचानक से? अभी तो हमें तैयारियां भी करनी हैं। आज़र ने हंसते हुए कहा, मैं कौन सा बारात लेकर आ रहा हूँ जो तैयारियां करनी हैं? आयमा भी मुस्करा दी और कहा, ठीक है, मैं अपने वालिदैन को बता दूंगी। ये सुनकर आज़र बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद आयमा ने खाने की मेज़ पर अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया। आयमा के वालिदैन ने कहा, बेटा तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, हम राजी हैं। ये सुनकर आयमा बहुत खुश हुई और बोली, मामा बाबा अब दोनों बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। आयमा के वालिदैन ने कहा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो और तुम ही हमारी सब कुछ हो। ये सुनकर आयमा ने कहा, थैंक यू मोम, थैंक यू डैड। ये कहकर वो अपने कमरे में गई और फौरन आज़र को फ़ोन करके सब कुछ बताया और कहा, तुम कल अपने वालिदैन के साथ आ सकते हो। आज़र बहुत खुश हुआ और कहा, मैं कल ही आ रहा हूँ। ये सुनकर आयमा बहुत खुश हुई। अगले दिन आज़र ने अपने वालिदैन को सब कुछ बताया। आज़र के वालिदैन भी बहुत खुश हुए और कहा, ठीक है बेटा, लेकिन। आज़र ने फौरन कहा, लेकिन क्या अम्मा? उनके वालिदैन ने कहा, आज़र बेटा तुम्हारा बड़ा भाई भी है। हम ऐसा करते हैं कि कल आयमा के घर जाकर उन्हें 1 साल का वक्त देते हैं। ये सुनकर आज़र ने कहा, नहीं अम्मा, ऐसा नहीं चलेगा। भाई की शादी मुझसे पहले कैसे हो सकती है? अब इसकी बीवी मर गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूं ही बैठा रहूं। उनके वालिदैन ने कहा, बेटा मगर। आज़र ने बात काटते हुए कहा,
मगर कुछ नहीं, जो होना है वही होगा। और वैसे भी भाई शादी नहीं करना चाहते, अब बस मेरी शादी का सोचें। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। आज़र के वालिद ने कहा, ठीक ही कह रहा है, हमें इसकी शादी पहले ही करनी चाहिए, उस्मान की भी हो ही जाएगी, अल्लाह करेगा। ये सुनकर आज़र की वालिदा भी मान गईं। यूं फिर अगले दिन आज़र और उसके वालिदैन आयमा के घर गए। उन्हें आयमा बहुत पसंद आई और उसके वालिदैन भी। आज़र मुसलसल आयमा की तरफ देख रहा था और इसे आंख मार रहा था। आयमा इशारों से इसे मना कर रही थी। यूं फिर शादी की तारीख भी तय हो गई और दोनों बेहद खुश थे। मगर अभी उनकी खुशियों को नजर लगना बाकी थी। आयमा बेहद खुश थी। वो खिड़की के पास खड़ी रात के खामोश माहौल में चांद की चमक देख रही थी। इसके दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि एक हफ्ते के बाद वो आज़र की दुल्हन बनेगी और आज़र उसका दूल्हा होगा। वो खुद से मुस्कुराते हुए सोच रही थी, हाय अल्लाह, कितना मज़ा आएगा। अभी वो उन्हीं ख्यालात में खोई हुई थी कि अचानक इसका मोबाइल बजने लगा। वो चौंक कर ख्यालात की दुनिया से बाहर आई और मोबाइल की तरफ देखा। किसी नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। इसने सोचा कि शायद कोई दोस्त हो जो मुबारकबाद देने के लिए नामालूम नंबर से कॉल कर रही है। इसने कॉल उठाई और कहा, हेलो। आगे से किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी मर्द की लग रही थी। आयमा ने हैरानी से कहा, हेलो, कौन है? आगे से आवाज़ आई, ओ तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। ये सुनकर आयमा के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ खौफ की लहर दौड़ गई। इसने बेचैनी से कहा, कौन हो तुम? बोलो। इस शख्स ने कहा, मैं हूं अली, जिसे तुमने धोखा दिया है वो। ये सुनकर आयमा को जैसे बिजली का झटका लगा। वो कांपती हुई बोली, अली, तुमने मुझे कॉल कैसे की और क्यों की? अली ने तंजिया लहजे में कहा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। तो सुनो फिर, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो तुम ऐसे कैसे आज़र से शादी कर सकती हो? आखिर मुझ में क्या कमी है, बोलो। ये सुनकर आयमा ने गुस्से से कहा, देखो अली, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अली ने संजीदा लहजे में कहा, कर दो जो करना है, मगर मैं बाज नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मोहब्बत की है और आखिरी दम तक निभाऊंगा। आयमा ने सख्ती से कहा, देखो अली, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वैसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। मैंने पहले दिन से ही आज़र को चाहा है और मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती और अब तो मैं और आज़र एक होने वाले हैं। ये सुनकर अली गुस्से से चीखा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, ये याद रखना। ये कहकर अली ने फ़ोन काट दिया। दरअसल अली भी आयमा के साथ इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो आयमा को दीवानगी की हद तक चाहता था। इसने आयमा को कई बार प्रपोज भी किया था, मगर आयमा ने हर बार इसे नज़रअंदाज किया क्योंकि वो आज़र से मोहब्बत करती थी। जब अली को पता चला कि आयमा आज़र से मोहब्बत करती है तो इसका दिल टूट गया। इसने आज़र को कई बार समझाने की कोशिश भी की कि वो आयमा से दूर रहे, हत्ता कि एक बार यूनिवर्सिटी में उन दोनों के दरमियान झगड़ा भी हो गया था। इस दिन आयमा यूनिवर्सिटी में नहीं थी। तब से लेकर आज तक अली आयमा को मनाने की कोशिश करता रहा, मगर आयमा ने हर बार इसे रद्द किया। एक दिन अली को पता चला कि आयमा और आज़र की शादी होने वाली है। ये खबर सुनकर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने आयमा को एक अनजान नंबर से कॉल की, मगर इस कॉल से भी कोई फ़ायदा ना हुआ। अली की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो माली तौर पर मुस्तहकम नहीं था। वो एक हॉस्टल में रहता था और दूसरी नौकरी भी करता था ताकि गुजारा हो सके। अली ने अपनी मर्जी से अपने घर वालों से दूर रहना शुरू किया था। इसकी फैमिली गांव की रहने वाली थी और वहां रोजाना लड़ाइयां होती रहती थीं। आखिरकार अली ने फैसला किया कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर चला जाए। बड़ी मुश्किलों से इसने एफएससी मुकम्मल की, फिर एक दिन वो अपने दोस्त के हॉस्टल में आ गया। वहीं इसने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। अली की फैमिली को भी ये सब मालूम था, मगर वो शहर तक का सफ़र नहीं कर सकते थे क्योंकि फैमिली में ज़्यादातर औरतें ही थीं। एक बार अली की वालिदा ने अली को कॉल करके वापस आने का कहा, मगर अली ने कहा कि वो वहां पर खुश है और उसकी फिक्र ना करे। यूं अली अपनी फैमिली से दूर एक अलग जिंदगी गुजार रहा था। मगर जब से इसने आयमा को यूनिवर्सिटी में देखा था, इसकी रातों की नींद उड़ गई थी।
लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ना ही वो अमीर था और ना ही इसका कोई खानदान था जो इसकी पुश्त पनाही करता। बहरहाल आयमा इस वक्त शदीद परेशानी में थी। इसने फौरन आज़र को कॉल की और इसे सब कुछ बता दिया। आज़र को बहुत गुस्सा आया। इसने कहा, इसकी इतनी जुर्रत कि इसने तुम्हें ब्लैकमेल किया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर आयमा ने कहा, होश में आओ यार, अगर तुमने इसे कुछ किया तो क्या हमारी शादी हो जाएगी? मैंने इसे पुलिस का डर दिया है और वैसे भी मिडिल क्लास लोग पुलिस का नाम सुनकर सहम जाते हैं। ये सुनकर आज़र मुस्करा दिया। यूं फिर एक हफ्ता गुजर गया और आज़र और आयमा की शादी धूमधाम से हो गई। सब बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद रुखसती भी हो गई और यूं आयमा अपने घर की हो गई, जबकि अली बेचारा कुछ ना कर सका। आयमा अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी आज़र का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद आज़र भी कमरे में आ गया। वो आयमा के पास बेड पर बैठ गया और मोहब्बत भरी नजरों से इसे देखते हुए बोला, माशाअल्लाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। आयमा ने शर्माते हुए नजरें नीची कर ले। आज़र ने आयमा का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक डायमंड रंग पहनाते हुए कहा, अब ये रिंग बहुत खूबसूरत लग रही है। आयमा मुसलसल शर्मा रही थी। आज़र ने आयमा की आंखों में आंखें डालकर कहा, आयमा, मुझसे वादा करो कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। ये सुनकर आयमा ने संजीदगी से कहा, नहीं, मैं वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर आज़र मुस्करा दिया। इसने आयमा के माथे पर बोसा दिया। आयमा ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को आज़र के हवाले कर दिया। यही उनकी मोहब्बत थी, मगर आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी था।